Welcome to online classes of Aryabhatta National Public School. Today I am going to teach you chemistry of astronomy chapter 2. ओके हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स को कवर कर रखी थी, जैसे यहाँ तक हमने कंप्लीट कर रखी है. ओके अब हमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट वाई ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड बिकेम एक्चुअली BECAME बिकेम अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग ENON. ओके नॉट IN ऑन हीटिंग. और हाउ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी converted into unsaturated solution और why saturated solution are not stable on heating. देखिए इतने सभी क्वेश्चंस हो ओवन ऑन हीटिंग, इन सब का आंसर एक है. मतलब क्वेश्चन ये दे रहा है, फर्स्ट पार्ट है कि वाई ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड ऑन हीटिंग. मतलब जब हम एक सॉल्यूशन को हीट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो वो अनसैचुरेटेड क्यों हो जाता है. और इसका एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. या आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि वाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल ऑन हीटिंग, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीट करने पे स्टेबल क्यों नहीं होता है. ठीक है ना. इसके लिए पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर होना, एक स्टेशनरी पोजीशन, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बना कर रखना. जैसे मान लो मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट फील इट. ओके और मॉर्निंग में आप अभी मान लो पूरा पेट भर करके खाना खा चुके हो, और एक इवनिंग का टाइम है जब आपको खाना नहीं मिला. तो अभी मॉर्निंग में आपके पास अधिक एनर्जी है, मोर एनर्जी मॉर्निंग में होगी एनर्जी, और इवनिंग में आपके पास लेस एनर्जी होगी. तो जब एनर्जी ज़्यादा है उस टाइम आप अधिक दौड़ोगे कूदोगे, यानी आप उस समय स्टेबल नहीं हो, इधर उधर घूमते फिरते रहोगे. और जब एनर्जी कम है तो आप क्या हो जाओगे, अस्टेबल हो जाओगे. यानी किसी भी चीज़ को कम होने के लिए, स्टेबल होने के लिए एनर्जी का कम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एनर्जी अधिक होगा तब तक वो पर्सन, एलिमेंट, एटम स्टेबल नहीं हो सकते. ठीक है ना. एनर्जी कम होगा तब जाकर कुछ भी स्टेबल होगा. जब एनर्जी मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी की बात नहीं होगी. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. आपको भी पता है कि जैसे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस करा रखी थी कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज चिपके होते हैं. ठीक है ना. ये सॉलिड है. ठीक है ना. और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं सॉलिड के कंपेरिजन में. ठीक है ना. और गैस के पार्टिकल्स सबसे दूर होते हैं. ठीक है ना. मतलब सॉलिड के क्लोज पैक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बहुत दूर होते हैं सॉलिड से, और गैस के पार्टिकल्स ना बिल्कुल दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं. ठीक है ना. और ये भी आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो एक्सपैंड करता है. क्या करता है, एक्सपैंड मीन्स फैलना, हो फैलता है. यानी जब हम इसको हीट करेंगे, एक सॉलिड को समझना है ध्यान से, अगर हम इस सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है ना, अभी ये सॉलिड एकदम क्लोज पैक है, जब हम हीट करेंगे इसको, यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे तो हीट HEAT, जैसे ही हीट इसको जाएगा तो इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ेगा और इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगा और ये दूर दूर हो जाएंगे. यही बात समझना है. जैसे अगर आप आइस को हीट करो, नॉर्मल धूप में रख दो तो हीट होकर के वो लिक्विड बनता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बना. हीट होने पे लैटेंट हीट मैंने आपको बता रखी थी, लैटेंट हीट के बारे में. उसी लैटेंट हीट को गेन करके स्टेज कन्वर्ट होगा. ठीक है ना. अब समझना है, जब वो लिक्विड बना तो उनके बीच के गैपिंग ज़्यादा हो गया. ये समझना आपको, गैपिंग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया पार्टिकल्स के बीच का. तो जब ये सॉलिड था, देख लीजिए, तो इसमें आपने कुछ डिजॉल्व किया तो एकदम क्लोज पैक. एक तो ये सॉलिड है, ऑलरेडी एकदम क्लोज पैक है, आपने इसमें शुगर के पार्टिकल्स को डाला तो शुगर घुलते कैसे, कभी आपने सोचा है. ये आपका लिक्विड है, समझना ध्यान से. ठीक है ना. आपका क्या लिक्विड है, ये आपकी लिक्विड ऐसे समझो, एकदम क्लोज पैक है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस है, इनके बीच में गैप है ना. जब आप इसमें शुगर डाल रहे हो ऊपर से, ब्लैक पार्टिकल्स मान लो इसमें शुगर है, मैं इसको ना थोड़ा डिफरेंट पेन से बना देता हूँ. इसमें मान लो ब्लैक पार्टिकल्स शुगर के हैं. ठीक है ना. आप इसमें शुगर डाल रहे हो तो इनके गैप के बीच में शुगर के पार्टिकल्स आकर के फंस जाते हैं. इस तरह से सॉल्यूशन बनता है. ठीक है ना. ये जितने भी गोल गोल पार्टिकल हैं ये सब शुगर के हैं. ठीक है ना. और जितने भी रेड पार्टिकल्स हैं सब क्या है, लिक्विड है. ये सब के सब क्या है, लिक्विड है. तो समझना है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप है वहीं पे शुगर के पार्टिकल आकर के फिल हो जाते हैं और इस तरह से सॉल्यूशन बनता है. जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो यह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. तो जब गैस में कन्वर्ट होगा तो इसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी. तो इसमें अब और अधिक आप शुगर को डिजॉल्व करा सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया. अब यहाँ पे और शुगर आकर के एडजस्ट हो जाएंगे. बातें समझ में आ रही है ना. यही रीज़न है कि जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वह अनसैचुरेटेड हो जाता है, यानी अब उसमें और चीज़ घुलने लगेगा. और अनसैचुरेटेड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखी है. जब तक घुल रहा है, समझना है, समझना ध्यान से, जब तक वो घुल रहा है तब तक अनसैचुरेटेड है, और जब घुलना बंद कर देगा तब वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा. तो अभी आपने इसको मैक्सिमम डिजॉल्व करके इसको सैचुरेट कर दिया. जैसे ही आप इसको हीट करोगे इसके बीच गैप बढ़ेगा और पार्टिकल्स डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. इट मीन्स अब यह और डिजॉल्व करा रहा है, यानी ये अनसैचुरेटेड हो गया. ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो चुका है, क्योंकि अभी और डिजॉल्व होगा इसमें. तो यही है यहाँ पे देखिए, ऑन हीटिंग द स्पेस बिटवीन द, एक कुछ नहीं है. ओके, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स
of any matter increases and hence it can be receive more or more solute for their stability. If we increase the temperature continuously then it will be repeated again and again. मतलब यहीं आप दे रहा है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को हीट करेंगे, जो मैंने आपको जिक्र किया अभी, तो ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर क्या होगी, राइज होगी, और टेम्परेचर राइज होने से उसका स्टेज कन्वर्ट होने को आएगा, उनके बीच का गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ने की वजह से उनके बीच में जो सॉल्युबिलिटी हो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना, उसमें और अधिक चीज़ें डिजॉल्व होंगी। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड क्यों हो जाता है हीट करने पे। तो सिंपल आंसर है कि हीट करेंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ेगा, और जब गैप बढ़ेगा तो उसमें अधिक पार्टिकल्स आकर के सॉल्यूट के एडजस्ट हो सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जब भी हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वह अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड में। बातें समझ में आ रही है ना, सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होता है, अनसैचुरेटेड में। क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्या होता है, उसमें और अधिक अब डिजॉल्व होगा। अब आगे निकलते हैं। वाट, अच्छा अगर सिंपल ही कोई क्वेश्चन पूछता आपको, जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, कि हाउ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनसैचुरेटेड, तो आप सीधे बोलोगे बाई हीटिंग। बाई हीटिंग, एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा बाई हीटिंग, क्योंकि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो अनसैचुरेटेड बनेगा, ठीक है ना। तो बाई हीटिंग अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन एंड वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI, इसको तो आप नोट कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। देयर है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, कॉमन सेंस। अब बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब कि बिल्कुल उसकी जो जितनी भी चीज़ें डिजॉल्व होनी थी हो चुकी है, वो डिजॉल्व नहीं होगा, तब तो सैचुरेटेड है, तब तो संतृप्त है। जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है। अच्छा, आपने कभी एक प्रैक्टिकली कुछ चीज़ करके देखना, मैं बता रहा हूँ। एक हमारी तरफ बहुत ही फेमस मिठाई आती है, खाजा उसको बोलते हैं, आई थिंक, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हो, खुजली, खाजा, पता नहीं, ऐसे कुछ भोजपुरी नेम्स हैं, मैं इसका स्टैंडर्ड नेम नहीं जानता हूँ एक्चुअली। तो उसमें आप देखना क्या होते हैं, जो शुगर सिरप होते हैं, शुगर सिरप समझते हो ना, शुगर सिरप, SYRUP, जैसे गुलाब जामुन होते हैं ना, तो उसमें जो उसका जूस होता है ना, ग्रेवी टाइप, ग्रेवी नहीं बोलोगे उसको, जो जूस होता है ना उसको शुगर सिरप बोलते हैं, ठीक है ना। गुलाब जामुन के जो रस होते हैं, जो रसगुल्ले के रस होते हैं, उसको शुगर सिरप बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग एक्चुअली जब खाजा बनाते हैं, एक मिठाई है, आपको शायद पता हो इसके बारे में, तो उसके ऊपर ना चीनी के पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं उसके बनाने के बाद। ऐसा क्यों होता है, ये उसी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना आप। होगा क्या, ये तो ऑलरेडी क्लोज है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिल्कुल क्लोज है, देखो बिल्कुल 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 क्लोज है पार्टिकल्स, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड है मान लो। अब जब इसमें आपने कोई पार्टिकल्स डाला, मान लो आपने चीनी डाल दी इसमें, ठीक है ना, जस्ट ब्लैक वाला चीनी, हम ब्लैक को चीनी मान के चल रहे हैं शुरू से ही, ठीक है ना। अब मान लो ब्लैक वाला इसमें चीनी है, समझना, ये अब सैचुरेटेड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है, यानी इसके पार्टिकल्स पूरे डिजॉल्व में, अच्छे से बिल्कुल डिजॉल्व है, ओके। अब ये सैचुरेटेड है यानी और डिजॉल्व नहीं होगा। अब हम इसको कूल करेंगे, कूल मतलब क्या, ठंडा करेंगे। अब एक बात बताइए, जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। लिक्विड जब कूल होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। लिक्विड कूल होगा तो सॉलिड में, यानी अब ये जो पार्टिकल है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले हैं, समझ जाइए। ये जो पार्टिकल है अब ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये रेड वाला सॉलिड बनेगा। जब सॉलिड बनेगा तो और क्लोज आएगा, तो जब और क्लोज आएगा तो जो बीच में चीनी के पार्टिकल्स उनको ये बाहर भेज देगा, और सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, यही तो होगा। इसीलिए जो खाजा वगैरह होते हैं उनके चीनी वगैरह बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, वही है। इफ़ वी कूल द सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन सेम सोल्यूट विल सेपरेट, देख लो, देन सोल्यूट विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है CRYSTL, क्रिस्टल में पार्टिकल होता है और कुछ नहीं है। बिकॉज आफ्टर कूलिंग द गैप बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेज, हेंस इट विल रिलीज सोल्यूट पार्टिकल्स, और इस वजह से सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या रिलीज करेगा, छोड़ देगा। समझ में आ रहे हैं ना। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था कि एक सॉल्यूशन को जब कूल करेंगे, किस सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो क्या होगा। चूँकि सैचुरेटेड है यानी एकदम क्लोज पार्टिकल्स, एकदम डिजॉल्व फुली कंप्लीट, जब उसको कूल करोगे तो सोल्यूट बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यही होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक आई थिंक नोट है यहाँ पे ऑन, ओके, टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। हमने एक टाइप कर लिया था, अब सेकेंड टाइप करना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट किस टाइप का है। तो अकॉर्डिंग टू इट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है एक्वस सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक, यानी जिसमें कार्बन नहीं हो। इट मे बी डिफाइंड एज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट। इसमें वाटर किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर H2O, इसमें तो कार्बन है नहीं, दूर दूर तक C नहीं है, C4 कार्बन, इसीलिए है नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक को आप इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, नॉन ऑर्गेनिक को आप क्या बोल सकते हो, इन ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, चाहो तो आप ब्रैकेट में डाल दो इनऑर्गेनिक NiC, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंस, समझ लो इसके बारे में। दो साइंटिस्ट था, एक का नाम था बर्जीलियस, क्या थे, वर्जीलियस, ठीक है ना, इनके बारे में सुन लो। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया था, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जिसमें कार्बन हो, उसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। उसका थ्योरी रॉन्ग कर दिया, किसने, वोहलर ने। एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम था वोहलर, ठीक है ना। उसने यूरिया को बना दिया फैक्ट्री में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जो यूरिया आप खेतों में डालते हो वही यूरिया, ठीक है ना, इसकी ये फॉर्मूला होती है। तो देखो इसमें कार्बन है ना, यानी ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी उसने इसको फैक्ट्री में बनाया और वहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी का द एंड हो गया, ठीक है। तो वहीं से बातें आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं ना जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हो, और इनऑर्गेनिक उसमें बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं हो। जैसे H2O कार्बन नहीं है तो यह इनऑर्गेनिक है। यही रीज़न है कि एक्वा सॉल्यूशन को हम इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सोलवेंट के रूप में वाटर एक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, आपको ही पता है यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। अब नॉन एक्वा सॉल्यूशन या ऑर्गेनिक, यानी जिसमें कार्बन हो, जैसे अल्कोहल, समझना। इट मे बी डिफाइंड एज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच ऑर्गेनिक लिक्विड्स एक्ट एज सॉल्वेंट, जैसे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड फॉस्फोरस। एक बात पता आपको, अल्कोहल में साल्ट कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे डिस्कस करूँगा आगे के चैप्टर्स में, अभी जान लो केवल। साल्ट जो होते हैं ना, साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं साल्ट। एक और होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी होता है साल्ट। एक और होता है MgCl2, ये भी होते हैं साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो साल्ट हम लोग लेते हैं बेसिकली, इसकी मैं बात करूँ NaCl की, यह एक आयनिक कंपाउंड है। यह क्या, यह एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कभी भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं लेकिन अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होते हैं। यानी साल्ट वाटर में तो डिजॉल्व होता है, आप घुला के देख लो हो जाएगा, बट अल्कोहल में साल्ट कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अल्कोहल मीन्स ओरिजिनल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5 वाले, ठीक है ना। मैं OH, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो पाउच वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है, आपको मैं आगे कराऊंगा, परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नोट है यहाँ पे, सम अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 5 अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये तो हमने 2 बेसिक सॉल्यूशन आपको कराया दोनों बेसिस पे, ठीक है ना। अब कुछ अदर भी सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आता है, 1 मिनट स्टे, सॉरी, यस, फर्स्ट जो आपके आते हुआ आता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी दो सॉलिड का आपस में मिक्सर। सेकेंड था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, फिर लिक्विड इन लिक्विड यानी लिक्विड लिक्विड, फिर गैस इन लिक्विड, और फिर गैस इन गैस। ये 5 तरह का और सॉल्यूशन होते हैं। अब आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड मैं आपको एक करा चुका हूँ, इन द फॉर्म ऑफ अलोए, ALLOY, ठीक है ना। आपको पता है अलोए क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक उसमें या तो मेटल होंगे या मेटल और नॉन मेटल को मिलाने से अलोए बनते हैं। जैसे कि आपको कितनी बार बता चुका हूँ, स्टील एक अलोए है जिसमें होता है कार्बन और लोहा, Fe, फेरस, ठीक है ना। ये सब सिंबल में कराऊंगा 3rd और 4th चैप्टर में। तो अब देखिएगा एक्चुअल में क्या होते हैं, हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। 2 सॉलिड्स को एक्चुअली आपस में मिला करके जब एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल अलोय होते हैं। जैसे ब्रास एक अलोय है, ब्रास BRASS, ब्रास इज अलोय ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको पहले ही मैंने बता रखी है, ब्रास इज अलोय सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, इनकी कंपोजिशन होती है, ठीक है ना। 70% कॉपर और 30% जिंक। अच्छा, ये सब ना अप्रॉक्स डाटा है, ठीक है ना। तो ब्रास में पीतल, इसमें होते हैं कॉपर और जिंक, तो ये दोनों सॉलिड हैं, कॉपर भी सॉलिड जिंक भी सॉलिड, दोनों को मिलाकर हमने बना दिया ब्रास। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा अलोय। अब आप बोलोगे सर सॉलिड सॉलिड कैसे मिलाएंगे, देखो करते क्या, इन दोनों को पहले हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करके इनको लिक्विड बना देते हैं, और दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर इनको सॉलिडिफिकेशन कर देंगे, यानी फ्रीज कर देंगे उनको ना, ठंडा कर देंगे, और फिर मेल्ट आपस में क्या होगा, जम जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप आइस को रख लो, जो फ्रीज़र होते हैं रेफ्रिजरेटर के, उसमें आप पानी को ले जाकर रख दो तो वो बिल्कुल आइस बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज़र हमारे रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, देखो क्या एक्चुअली में
मैं दिखाता हूँ आपको इसको। यस, व्हेन 2 और मोर सॉलिड आर मिक्स देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। 2 और मोर सॉलिड्स, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। देख लो एग्जांपल में दिया है, यानी कि ये क्या है एक्चुअली में, क्या है एक्चुअली में है अलॉय, ALLY। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मिश्र धातु, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक कोई सॉलिड होगा, एक कोई लिक्विड होगा। जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल है। व्हेन सॉलिड्स आर मिक्स विथ लिक्विड देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड और गैस का ये क्या हो गया? अच्छा, आपने देखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप चाय और कॉफ़ी पीते हो, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं चाय और कॉफ़ी में वाटर तो होते हैं ना, ऑफ कोर्स होता है। उसको फूक फूक कर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे हम चाय में वाटर होते हैं, मिल्क में भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। जब हम फूकते हैं तो उसमें जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, और दोनों मिलकर बनाते हैं जहर, कार्बोनिक एसिड। मतलब इतने भी बड़ा जहर नहीं है कि आपको मार देगा, H2CO3। ये हमारे लिए बहुत अधिक डेंजरस होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी बोला जाता है कि किसी भी बीवरेज को जो हॉट हो उनको फूक फूक कर नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। एक कंडीशन आ जाती है वहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बनता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे लंग्स के लिए और किडनी के लिए और पैनक्रियाज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना आप एक्चुअल में क्या होता है। जब एक लिक्विड और गैस के सॉल्यूशन हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। व्हेन 2 और मोर लिक्विड आर मिक्स देन सच लिक्विड इन लिक्विड एक्चुअली, ठीक है ना। ये है लिक्विड इन लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, व्हेन 2 और मोर लिक्विड आर मिक्स देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म। एग्जांपल में विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड वाटर। सिरका इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड और एसिटिक एसिड और वाटर होते हैं, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, ठीक है ना, और वाटर होता है, ठीक है ना। इसकी फॉर्मूला होती है, बहुत सभी चीज़ें होती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, वहीं जो अभी बता रहे थे कार्बोनिक एसिड वाला, एक गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है। यानी व्हेन गैस एंड लिक्विड आर मिक्स, तो इस तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। आपको पता है बहुत सभी गैसेस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होती है। ऑक्सीजन है लिक्विड में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। वाटर में देखो, सोडा वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देख लो, सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मिक्सर होता है। समझ में आ रहे हैं ना। तो एक आपको इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। गैस और गैस का सॉल्यूशन क्या होगा, एयर। एयर में देखिए ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने सभी गैसेस मिली हुई हैं, तो ये होते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, ठीक है ना। जैसे कि देख लो, एयर इज सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, आर्गन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस, ETC। ओके, तो इस तरीके से आप 5 कर लोगे, ठीक है। अब आगे की जो टॉपिक्स हैं, चलो यहाँ पे आ ही गया है क्वेश्चन कोल्ड ड्रिंक वाला, हम इसको आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो क्वेश्चन दिया है, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक सोडा वाटर और वाई शुड वी नॉट सप्लाई एयर बाई माउथ इन द टी और कॉफ़ी। एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं है। वाई शुड वी, हाँ ये भी सही है, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक सोडा वाटर। हमें सोडा वाटर को नहीं पीना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। इसके रीज़न अभी तो बताया कि उस सब में पानी होते हैं, और जब हम फूंकते हैं उसको मुंह से तो CO2 जाता है। यानी सोडा वाटर को फूक फूक के नहीं पीना चाहिए। बेसिकली सोडा वाटर में CO2 होते ही ऑलरेडी, समझना ध्यान से। ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हमें फूक फूक के नहीं पीना चाहिए, या सोडा वाटर लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सोडा वाटर में क्या होते हैं, H2O प्लस CO2 होते हैं, जो कि कार्बोनिक एसिड तो ऑलरेडी बना चुका है। तो देख लो, वी नो डैट सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। वी नो ड्यू टू combination of CO2 and H2O कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, सो वी कैन नॉट टेक सोडा वाटर। हमें नहीं लेना चाहिए। देख लो यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कर लो। नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन है, इसको आगे किया जाएगा। ओके, थैंक्स।